सॉरी, आज सिस्टम थोड़ा बीमार हो गया है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ मेथड converts the different types of value into a string. By the help of the string value of method, you can convert int to string, long to string, boolean to string, कैरेक्टर टू स्ट्रिंग। ठीक है, सो इसमें हम हमारे वैल्यू को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी वैल्यूज को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं? बुलियन, कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ऑब्जेक्ट। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रिंग में। ठीक है, सो देखो, अगर इसे पब्लिक क्लास करते फिर आपने किया है और उसमें स्ट्रिंग प्लस के आपने स्ट्रिंग को, तो इसके आउटपुट क्या आएगा? तो एक, तो हमने अभी हमारे पास क्या कौन कौन से वेरिएबल्स हमने अब तक देखे हैं? इंटीजर, डबल, फ्लोट, बुलियन, ठीक है, कैरेक्टर, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग। अब इन सब में एक चीज कॉमन क्या है कि ये सब एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि इंट ए लिखोगे तो आप वो एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप फ्लोट बी लिखोगे तो वो एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, आप फिर कैरेक्टर ए लिखोगे तो वो भी एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है। पर इन केस अगर आपको एक पूरे प्रॉपर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, पूरे प्रॉपर यानी पूरे प्रॉपर एक लाइन में आपको उसको डिस्प्ले करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें अगर इंट ए, फ्लोट बी और कैरेक्टर ए को एक पूरे लाइन में हमको एक पूरे स्ट्रिंग में हमको डिस्प्ले करना है। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना के, तो हमारी स्ट्रिंग कैसे बनेगी? अगर हम इन तीनों की स्ट्रिंग बनाना चाहें तो कैसे बनेगी? 54, इंट ए की वैल्यू 54, फिर फ्लोट बी की वैल्यू क्या है? 54.63, फिर कैरेक्टर ए की वैल्यू क्या है? ए। सो ये एक हमारी स्ट्रिंग बन जाएंगी। तो ये एक स्ट्रिंग को अगर हमको डिस्प्ले करना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किस किस के लिए यूज होंगे? आपके जो भी ऊपर के ये पूरे वेरिएबल्स है उसके लिए आप वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हो, एंड देन आप उसको एक पर्टिकुलर स्क्रीन स्ट्रिंग में उसको आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो इतना याद रखो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि जब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक स्ट्रिंग बना के डिस्प्ले करना है तो एट दैट टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है? इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड कम्स इन एग्जिस्टेंस। मतलब जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है एज अ स्ट्रिंग। अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल कौन से? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, so the toString method returns the string representation of the object। तो toString method क्या करता है कि जो भी string representation रहेगा string में हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको वो रिटर्न करेगा। इफ यू प्रिंट एनी ऑब्जेक्ट, जावा कंपाइलर इंटरनली इवोक द toString method on the object। ठीक है, सो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम क्या है। क्या किया है? यहाँ पे एक क्लास बनाया स्टूडेंट, उसमें इंटीजर रोल नंबर लिया है, स्ट्रिंग में उसने नेम लिया है, स्ट्रिंग में उसने सिटी लिया है। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट करके उसने क्या क्रिएट किया है? फंक्शन। इसको क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर भी, क्योंकि इसमें इसका क्लास का नेम और ये फंक्शन का नेम क्या है? सेम है। ठीक है, इसमें उसने क्या क्या पैरामीटर पास किया है? इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सिटी। ठीक है, देन उसके बाद इसने इसमें क्या किया है? दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट सिटी इक्वल टू सिटी। मतलब उसने
एक रेफरेंस क्रिएट किया है कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर में अगर यूजर कोई इनपुट डालता है तो वो डायरेक्टली स्टोर कहाँ पे होने वाला है, आपके ये इंटीजर रोल नंबर में। फिर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग नेम में अगर कोई यूजर कुछ इनपुट करता है तो वो डायरेक्टली स्टोर कहाँ होगा, ये नेम में। फिर ये स्ट्रिंग सिटी में अगर यूजर कुछ इनपुट करता है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, यानी स्ट्रिंग सिटी के वेरिएबल में। सो उसको वहां स्टोर करने के लिए, वो पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए उसने दिस फंक्शन का यूज किया है, दिस कीवर्ड का यूज किया है। ठीक है, सो दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। तो यहाँ पे दिस डॉट पहला वाला रोल नंबर किसका है, ये फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या आने वाली है आपकी, समझो वैल्यू आएंगी आपके यहाँ पे, समझो 10। ठीक है, तो दिस डॉट रोल नंबर, अभी रोल नंबर में क्या है आपकी 10 है, तो इक्वल टू रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर में आपकी क्या चली जाएंगी 10। ठीक है, Yes, sir. अब नेक्स्ट है आपका, अब इसने क्या क्रिएट किया है, मेन मेथड को उसने कॉल किया है। मेन मेथड में क्या किया उसने, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किया। स्टूडेंट, अब हमने ये प्रोग्राम तो बना लिया है, ठीक है, ये हमने क्लास बना लिया, क्लास में हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिए, क्लास में हमने फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिए, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर भी क्रिएट कर दिए। अब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब कॉलिंग करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मेन मेथड में, क्योंकि हमारी कॉलिंग की मेथड यानी जितनी भी आएंगी मेन, वो प्रॉपर कहाँ पे आएंगी आपकी मेन मेथड में। तो आप गए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वहां पे आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s1 नाम का। ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो किससे क्रिएट होगा, आपका क्लास से ही। तो क्लास का नाम से ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका क्लास का नेम। तो कभी भी याद रखना, ये जो क्लास का नेम रहेगा आप ऑब्जेक्ट के पहले लिखोगे, और आपके जो एक्चुअल क्लास का नेम है वो एज इट इज सेम रहना चाहिए, ताकि कंपाइलर को समझे कि उसे जब ये स्टूडेंट मिला तो उसको समझ में आ जाए कि ये स्टूडेंट मतलब एक क्लास है, तो वो डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ पे आके, ये क्लास में आके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिए अपन ने उसको s1 एक ऑब्जेक्ट दे दिए। ऑब्जेक्ट क्यों दिए, क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर क्या हुआ, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 101, रोल नंबर क्या गया अभी 101, स्ट्रिंग नेम क्या गया है आपका राज, और स्ट्रिंग सिटी क्या गई आपकी लखनऊ। Lucknow. ठीक है, सो अब ये एक S1 के ऑब्जेक्ट के लिए 101 राज लखनऊ उसने दे दिया। फिर अब उसको लगा कि नहीं चलो और एक स्टूडेंट के लिए हमें क्रिएट करना है, तो और एक स्टूडेंट का उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट S2 करके। ठीक है, स्टूडेंट S2 में उसने क्या पास किया 102, फिर इंटर रोल नंबर 102 है, स्ट्रिंग नेम में क्या है आपका विजय, और स्ट्रिंग सिटी में क्या है आपकी गाजियाबाद। ठीक है, अब S1 में ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू आ गई, S2 के ऑब्जेक्ट में ये वाली वैल्यू आ गई। अब उसको प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन डायरेक्टली। अब इसमें उसको वो, अब इसमें दो तरह से प्रिंट हो सकता है। एक तो आप पर्टिकुलर सिंगल सिंगल इसको प्रिंट करो, जैसे आप यूजुअली करते थे पहले, जो बेसिक प्रोग्रामिंग थे कि अपन एक एक सिंगल सिंगल को प्रिंट करते थे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ये जो सिंगल सिंगल वैल्यू है उसको आप एक कंस्ट्रक्टर में या फिर एक फंक्शन में ले लो, एंड देन वो फंक्शन को कॉल करो किससे, ऑब्जेक्ट से, एंड देन वो ऑब्जेक्ट को वहाँ प्रिंट करो। सो आपके पास दो वेज है। फर्स्ट है कि सिंगल सिंगल वेरिएबल्स को प्रिंट करो इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड ऑप्शन कि आप आपके वेरिएबल को क्रिएट करो एक कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड। ठीक है, एंड फिर वो मेथड का क्या क्रिएट करो आप,
वो मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो फॉर कॉलिंग मेथड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, हमेशा क्लास का। ठीक है, सो अब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन फिर वो ऑब्जेक्ट से आप ऑब्जेक्ट से you can call the method combinedly and print the method combinedly using single object in system dot out dot println। ठीक है, सो दो वेज थे। एक तो वेज था हमारे पास कि हम सिंगल सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में। सेकेंड है हमारे पास कि हम वेरिएबल से हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर की वैल्यू लो हम पाएंगे कंस्ट्रक्टर या मेथड में। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर या मेथड में हमने उसकी वैल्यू ले ली, फिर वो कंस्ट्रक्टर और मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा आपका, क्लास नेम से। तो क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास नेम, और फिर उसमें आप अपने क्या कंस्ट्रक्टर में जो भी पैरामीटर आपने पास किए या मेथड में जो भी पैरामीटर आपने पास किए वो वैल्यू आप इनपुट कर दोगे। ठीक है, सो अब एक साथ ही आपका वैल्यू आ गई है पूरे पर्टिकुलर वेरिएबल्स में। अब आपको एक साथ ही उसको प्रिंट करना है, तो एक साथ उसको प्रिंट करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दोगे। ठीक है, सो आपके आउटपुट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसमें उन्होंने लिया है s1.to स्ट्रिंग का फंक्शन। तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन में आउटपुट में क्या आएगा कि इसको 101 और राज और लखनऊ इसका कन्वर्जन करेगा वो काय में, स्ट्रिंग में। सो जो भी अगर वैल्यू रहेगी 101 की, अगर स्ट्रिंग में वैल्यू रहेंगी समझो कुछ भी 1f, और राज का अगर वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू आएगी ई। ठीक है, सो वो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, इसकी कन्वर्टेड स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, सो जब भी आपको अगर किसी यूजर ने बोला या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अगर कोई वैल्यू को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, उसकी वैल्यू आपको स्ट्रिंग में दिखाना है, सो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, टू स्ट्रिंग ये फंक्शन आप यूज करोगे। ठीक है, सो ये है आपका टू स्ट्रिंग का फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने वही लिखा था, यहाँ पे उसके आउटपुट में वही आया 101 राज लखनऊ 102 विजय गाजियाबाद। अब हमने कौन सी वैल्यू फंक्शन देख लिए, वैल्यू ऑफ और टू स्ट्रिंग। सो इन शॉर्ट में देखेंगे वैल्यू ऑफ का मतलब क्या था कि कन्वर्ट करना है एनी डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रिंग आउटपुट देगा ये। okay. और टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता था, आपको कन्वर्ट एनी डेटा टाइप वैल्यू टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न क्या करता था आपको, उसकी स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट Yes. देखते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन आपके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा
स्ट्रिंग कंपैरिजन मतलब कि दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करके उसका आउटपुट ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलर दोनों स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2, ये दोनों एज इट इज है कि नहीं है या फिर इक्वल है कि नहीं है। इफ अगर वो इक्वल रहती है तो आप आउटपुट में दोगे कि यस ट्रू, द बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। इफ अगर वो इक्वल नहीं रहती है तो आउटपुट में आप दोगे कि यस दे बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है। सो अगर